हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि Honda Elevate पे बेस्ड एक इलेक्ट्रिक कार भी आएगी जो विद इन द नेक्स्ट 3 इयर्स लॉन्च होगी। खैर, अगर आप Elevate लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको Elevate के एक्सटीरियर इंटीरियर का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड देंगे एंड वी विल ऑल्सो टेल यू अबाउट इट्स इंजन स्पेसिफिकेशंस, डायमेंशंस, एक्सपेक्टेड प्राइसेस एंड लॉन्च टाइमलाइन। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। एलिवेट के फ्रंटल डिज़ाइन की बात करें तो इट लुक्स वेरी अपराइट और यहाँ पे सबसे हाईलाइट एलिमेंट इसकी फ्रंट ग्रिल है which also takes up a lot of space over here। और ग्रिल में ही आप नोटिस करेंगे that there are some vacant spaces but ऊपर से कहीं से ये यहाँ पे closed भी है। But if I talk about the SUV like elements that are there over here, then that will be this plastic cladding जिसमें यहाँ पे force skid plate भी है which is done in dual tone। What you are going to miss over here will be the front parking camera because इसमें 360 degree parking camera नहीं आता, but because it gets the Honda sensing package, so you can see a camera over there in the windshield। Now if I talk about the lighting setup over here, तो इसमें low और high दोनों beams LED type हैं and you also get LED type fog lamps over here। और इसके turn indicators भी LED type हैं, but these are for the front only। फ्रंटल डिज़ाइन में एक और हाईलाइट है जो आप नोटिस कर सकते हैं, दैट इज़ very thick chrome detailing here on top of the front grille that extends towards the headlamps, very much in the Honda signature way। Now if you move to the side, so you get thick plastic cladding over here जो आपको यहाँ पे फ्रंट में भी मिल जाएगी and it continues to go on to the rear। और यहाँ पे इसमें doors में भी आपको you can see यहाँ पे body colored cladding भी है, so it is very thick and I'm sure it is going to protect you from the sides as well। Now if we talk about the wheels, so this car gets 17-inch alloy wheels in the top spec trim and these are dual tone alloy wheels, so you can see glossy black and silver trim over here। और अगर हम यहाँ पे इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो इसमें dual tone exterior भी आएगा in the top variant, which is why you are seeing contrasting roof and ORVM over here। ORVM में कैमरा है which is the blind spot camera जिसमें आप टर्न इंडिकेटर देंगे और अगर आप लेफ्ट साइड का टर्न इंडिकेटर देते हैं तो उसमें आपको फीड आ जाती है इस कैमरा की। नाउ यू गेट ऑफ कोर्स क्रोम डोर हैंडल्स इन द टॉप वेरिएंट और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंसर देख सकते हैं। दिस इज देयर ऑन द ड्राइवर साइड एज वेल, लेकिन ड्राइवर साइड आपको की होल भी मिलेगा। इट इज़ वेरी अनयूजुअल क्योंकि आजकल की कार्स में की होल्स ऐसे ओपनली नहीं दिखते हमें। Now if I talk about some of the features over here, तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी। There's a shark fin antenna over there। इसकी विंडो लाइन पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगी। एंड वी कम टू द रियर जहाँ पे इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है विच इज़ वेरी एक्सेप्टेबल फॉर मॉडर्न डे SUVs। यू गेट LED टाइप टेल लैम्प्स, यहाँ पे कनेक्टिंग टाइप स्ट्रिप है बट द लाइट्स आर नॉट कनेक्टेड ओवर हेयर एंड द ब्लिंकर्स आर नॉट LED टाइप जैसा आपने फ्रंट में देखा था, तो इसके रियर में LED टाइप टर्न इंडिकेटर्स नहीं आते। इफ यू टॉक अबाउट द बम्पर ओवर हेयर, इट इज़ वेरी थिक इन टर्म्स ऑफ you can sense that this is all plastic cladding। the bumper is thick and there is force skid plate design over here और यहाँ पे ये भी डुअल टोन में है। यू कैन सी द सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश। और अगर हम यहाँ पे कुछ फीचर्स की बात करें, यू गेट द रियर वाइपर, दिस द डीफॉगर, दिस ऑल्सो द पार्किंग कैमरा ओवर हेयर। और अब हम इसके बूट स्पेस की बात करेंगे विच इज़ 458 लीटर्स, द लार्जेस्ट इन इट्स सेगमेंट। और बूट में कुछ फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हैंगिंग हुक्स मिल जाएंगी। यू ऑल्सो गेट अ लाइट ओवर हेयर। इसकी रियर सीट 60-40 स्प्लिट है, तो अगर कोई लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हैं यू कैन स्प्लिट फोल्ड द सीट एंड you can put long objects here। और बूट फ्लोर के नीचे आपको 16 इंच स्पेयर टायर मिल जाएगा। स्पेयर टायर के ऊपर ही टूल किट मिलेगी। देयर इज सम स्पेस ओवर हेयर, थोड़ी बहुत स्पेस है यहाँ पे जिसमें आप कुछ और अगर सामान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बट अदरवाइज दिस इज अबाउट दिस बूट एंड ऑफ कोर्स यू गेट अ पार्सल ट्रे ओवर हेयर। Now if I sum up the exterior design of the Elevate, तो चाहे फ्रंट की बात करें या रियर की बात करें, it is very pleasing to the eye and I'm sure everyone who will look at this car will end up liking it। इसकी एक्सटीरियर डिज़ाइन की हाईलाइट आई वुड से इज़ द 220 मिलीमीटर्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस जो इस सेगमेंट में हाईएस्ट है। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। एलिवेट के इंटीरियर की बात करें तो इसमें डुअल टोन केबिन मिलेगा आपको जिसमें ऊपर ब्लैक फिनिश है एंड यू ऑल्सो गेट दिस टैन फिनिश ओवर हेयर। अगर इसके डैशबोर्ड टॉप की बात करें तो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है
बट दिस इज ऑल लेदर फिनिश, जो ये डोर्स पे भी एक्सटेंड होती है और यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिश मिलेगी, एंड दैट इज ऑल्सो देयर ऑन द डोर आर्मरेस्ट एज वेल। नाउ इफ आई टॉक अबाउट क्वालिटी फर्दर, तो इसके सेंटर कंसोल की फिटमेंट सेटिस्फैक्ट्री है और ग्लव बॉक्स की फिटमेंट भी एक्सेप्टेबल है। ग्लव बॉक्स में इतनी स्पेस है कि यहाँ पे 2 से 3 बॉटल्स इजीली रख सकते हैं आप, और इसके डोर्स में भी आपको बॉटल होल्डर्स या कुछ फाइल्स रखने की स्पेस मिलेगी। इफ़ आई टॉक अबाउट स्टोरेज फर्दर, तो इसके सेंटर कंसोल में आगे 2 कप होल्डर्स हैं और फ्रंट आर्मरेस्ट के नीचे भी कुछ स्पेस है, एंड देयर सम स्पेस ओवर हेयर एज वेल, जहाँ पे इसके वायरलेस फ़ोन चार्जिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अराउंड आपको एक पावर आउटलेट मिलेगा और यहाँ पे 2 USB पोर्ट्स हैं। मूव फर्दर और यहाँ पे आपको एयरकॉन कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एंड देन यू कम टू दिस फ्री स्टैंडिंग 10.25 इंच टच स्क्रीन। एंड इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द फीचर्स जो ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरी ड्राइविंग सीट में सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है और स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। ड्राइवर को यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, एंड देयर इज ऑल्सो दिस ऑटो डिमिंग IRVM विच इज़ फ्रेमलेस टाइप। इसी केबिन में आपको सनरूफ भी मिल जाएगी, एंड यू ऑल्सो गेट a host of controls on the steering wheel, जिसमें आपको adaptive cruise control के भी buttons मिल जाएंगे, and you have other controls for the infotainment system. Engine start stop का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, and you get power window controls and electrically adjustable ORVM controls over here. So now that I have set the driving position to my liking, चलिए अब इसके rear में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कितनी space है। With the front seat set to a 5 feet 8 inch driver's comfortable position, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास more than adequate knee space है और front seat के नीचे पैर slide करने की भी जगह है। Now if I talk about the seating position over here, तो इसका surface थोड़ा elevated है, which is why I can sit more ergonomically, you can say. Talking about sitting in comfort, तो इसकी सीट्स पे अच्छा कुशन है, एंड दीज आर बकेटेड फ्रॉम द साइड्स एज वेल, सो आई कैन सेंस सपोर्ट फ्रॉम ऑल द साइड्स, और इसके लोअर बैक पे भी अच्छा कुशन है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस ऑन ऑफर, तो यहाँ पे मेरे लिए मोर देन एडिक्वेट हेडरूम है, एंड देयर इज डिसेंट स्पेस बिटवीन मी एंड द डोर। और अगर हम रियर पैसेंजर के लिए कुछ फील गुड फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको लेदर ट्रिम मिल जाएगा डोर्स पे भी, एंड देयर इज लेदर फिनिश ऑन द आर्मरेस्ट एज वेल। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से कुछ और फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, बट दीज आर ओनली 2 इन नंबर, और इस सीट में एक आर्मरेस्ट भी है विच ऑल्सो हैज कप होल्डर्स। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे AC वेंट्स भी हैं, और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि यहाँ पे कोई फोन रखने की स्पेस नहीं है, तो इसकी ड्राइवर सीट बैक पॉकेट के साथ यहाँ पे आपको फोन स्टोरेज की स्पेस भी मिल जाएगी। So these were some of the features जो rear passengers के लिए important हैं. I would say the highlight of the cabin is the space on offer here and the quality of materials that is being used. There are a lot of elements जो इसमें feel good factor increase करते हैं, and I think that is going to be the essence of this car. चलिए अब इसके engine specifications देखते हैं. Elevate में 1.5 लीटर naturally aspirated engine आएगा with a power and torque output of 121 PS and 145 Newton meter. इसका आउटपुट इसके सभी नेचुरली एस्पिरेटेड राइवल से कंपेरेबल है, और इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन होगा। विद द मैनुअल ट्रांसमिशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंजन एटलीस्ट 16.5 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी दे सकता है, एंड विद द ऑटोमेटिक इट शुड बी अराउंड 17 किलोमीटर्स पर लीटर। चलिए अब एलिवेट के डायमेंशंस देखते हैं। एलिवेट एक C सेगमेंट SUV है और इसकी ओवरऑल लेंथ 4.3 मीटर से थोड़ी ज़्यादा है। एट 1790 mm ये एग्जैक्टली क्रेटा जितनी वाइड है और इसकी हाइट एस्टर जितनी है। एलिवेट का 2650 mm का व्हील बेस कुशक और टाइगन जितना है, लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस इस सेगमेंट में बेस्ट है। इसके राइवल्स की तरह एलिवेट के टॉप स्पेक वर्जन में 17 इंच व्हील्स आएंगे। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं, वेयर वी विल टेल यू अबाउट इट्स लॉन्च टाइमलाइन एंड एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज। इन द फर्स्ट लुक हमें एलिवेट का इंटीरियर स्पेशियस लगा, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ हाई क्वालिटी एलिमेंट्स ऑन द इनसाइड। तो अगर इंटीरियर का फील गुड फैक्टर, इफ दैट इज द वन थिंग दैट यू आर वांटिंग इन योर अपकमिंग कार, या आप कोई अगर C सेगमेंट SUV ले रहे हैं और उसमें आपको इंटीरियर की फील अच्छी चाहिए, देन वी थिंक यू शुड वेट फॉर द एलिवेट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एक्सटीरियर डिज़ाइन, तो इट इज़ लाइक दैट इट विल प्लीज एवरीवन। इसका बूट स्पेशियस है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, इंटीरियर भी स्पेशियस है, सो इट इज़ अ कार जिसको आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं। बट देयर इज़ वन थिंग दैट वी थिंक दैट इज़ मिसिंग ओवर देयर इन दिस कार, एंड दैट इज़ अ मोर पावरफुल पेट्रोल इंजन ऑप्शन जो इस कार में अभी नहीं है।
Now if I talk about the launch and bookings for this car, तो इसकी bookings जुलाई में ओपन होंगी और लॉन्च सितंबर अक्टूबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। As far as the price range is concerned, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 12.5 लाख रुपीस से हो सकता है इफ दिस कार इज एज इक्विप्ड एज द होंडा सिटी, और इसका टॉप मॉडल अराउंड 17 लाख रुपीस तक जा सकता है। एंड दीज आर एक्स शोरूम एक्सपेक्टेशंस। इसी के साथ खत्म होता है होंडा एलिवेट का वॉक अराउंड वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपको एलिवेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।